अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ ऑप्शंस विद डॉक्टर रफीक डार। मैं हूं आपकी होस्ट आबिर साबरी और आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जेलसी। हमारे साथ हैं डॉक्टर रफीक डार और हम इनसे जानते हैं जेलसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रफीक डार, कैसे हैं? वालेकुम तबीयत ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो आप मुझे और मेरे व्यूअर्स को बताएं कि जेलसी होती क्या है, हम जेलसी किसे कहते हैं? अच्छा, जेलसी एक एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होता है, ठीक है? और जैसे ही आप जो चीज़ आप चाह रहे होते हैं और वही चीज़ अगर आप किसी रिलेटिव में देखते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता। ठीक है। अब ये एक किसी हद तक तो ये नॉर्मल रिएक्शन होता है कि ज़ाहिर है आप फ़ील करते हैं कि मेरे पास वो क्यों चीज़ नहीं है क्योंकि मैं भी चाह रहा था। ठीक है। तो आप किसी और के पास उसको देख के आपको आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये कहीं हद तक तो थोड़ा बहुत अगर ये रिएक्शन हो, किसी हद तक हो तो ये ठीक है। लेकिन यूजुअली हम जेलसी उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें आप जो चीज़ चाह रहे होते हैं वो आपको नहीं मिलती, किसी और को मिलती और उसे देख के आपकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाए अगर, यानी कि आपको स्ट्रेस होना शुरू हो जाए, आप में ओवरथिंकिंग शुरू हो जाए और आप कंपैरिज़न करने लग जाएँ, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो। आपकी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें दिल भी ना लगे। ठीक है। तो उस कंडीशन को हम फिर जेलसी यस। कहते हैं और जेलसी बेसिकली एक आप फिर कह लें कि एक नेगेटिव इमोशन ही है। ठीक है। एक थोड़े लेवल पे जेलस होना शायद कहीं हद तक नॉर्मल है क्योंकि आप अपने आप में इस खूबी को या ख़ामी कह लें, इसको हम माइनस नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, लेकिन इसके ऊपर अगर आप काम करें तो ज़रूर आप इसके ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। और लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा है तो फिर ये एक अबनॉर्मल किस्म की जेलसी होती। ठीक है। आपने डिफ़ाइन बड़े अच्छे से कर दिया कि जेलसी क्या है और आपने ये भी बता दिया कि ये नेगेटिव इमोशन है। तो क्या मतलब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं जो बाकी ह्यूमन इमोशंस है उसके तरीके का एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है क्या? जी, वैसे तो जैसे मैंने बताया कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन ही है कि हम अ, जो चीज़ खुद चाह रहे होते हैं किसी में देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये अच्छा ना लगना है कि जेलसी है। लेकिन एक हद से ज़्यादा अगर आपकी ये इंक्रीज़ होती तो जो कि एक अबनॉर्मल शक्ल अख्तियार कर लेती। बेसिकली जो भी लोग हैं वो इसको एबनॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। क्योंकि एक हद से ज़्यादा जो जेलसी होती है हम डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हद से ज़्यादा जेलस होते हैं तो फिर हमें नुकसान भी होता है और एक ये एबनॉर्मेलिटी बन जाती ठीक है। सर, हमने नॉर्मली देखा भी है और ये होता भी है, आपने से बताया भी कि लोग सक्सेसफुल लोग या कोई भी बंदा उनके इर्द-गिर्द सक्सीड कर रहा होता है तो उससे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि उनके इर्द-गिर्द कोई सक्सीड करे और हम उसको एक हैपीली उसको है। वेलकम करें? देखिए ये जो मैंने आपको नेगेटिव एक ट्रेट जेलसी बताया ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। यानी कि हर बंदा ज़रूरी नहीं है कि एक हद से ज़्यादा जेलस हो। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपकी खुशी में खुश होंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो आपके साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। और लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जेलसी एक ऐसा ह्यूमन रिस्पॉन्स या रिएक्शन है जो कि जेनेटिक्स में भी चल रहा होता है। यानी कि अगर आपकी फैमिली में जेलस लोग ज़्यादा हैं तो आपके बच्चे ज़्यादा जेलस होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो अब इसके साथ-साथ आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। फिर आपकी ग्रूमिंग कैसी हुई है? उसके अगर आप एक ऐसी फैमिली में आपकी ग्रूमिंग हो रही है जिसमें कंपैरिज़न बहुत किया जाता है। तो जब आप कंपैरिज़न में पड़ते हैं तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। फिर आपकी अगर सेल्फ एस्टीम लो है, यानी कि जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, वो पहले ही बड़े डाउन फ़ील कर रहे होते हैं। क्योंकि उनके पास कुछ सेलिब्रेट करने को कुछ होता नहीं है और जैसे ही उनको किसी सामने वाले के पास कुछ अच्छा मिलता है तो वो उनको जेलस। क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि वो बेचारे मैनेज नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको इमोशन रेगुलेशन का प्रॉब्लम होता, जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो वो किसी का अच्छा रिएक्शन देख के अपने अंदर भी वो अच्छा रिएक्शन जो है ना वो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते और फिर वो डाउन फील करते हैं। नहीं। तो उनसे देखा नहीं जाता। इसका मतलब ये पर्सनैलिटी इश्यूज़ भी होते हैं। कि आपकी पर्सनैलिटी बाय डिज़ाइन अगर लो सेल्फ एस्टीम के साथ है, कंपैरिज़न करने वाले हैं या नेगेटिव थिंकर हैं आप,
ऑलरेडी नेगेटिव थिंकर हैं, तो आप किसी की अच्छी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, आप उसको नेगेटिव ही सोचेंगे। ठीक। तो ये बेसिकली ये कई रीज़न्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप में जेलसी ज़्यादा हो सकती है। या फिर ऐसे होता है कि आपकी सोशलाइज़ेशन ऐसे लोगों के साथ है जो जेलस हों। बिल्कुल। तो इसका क्या उसका मतलब ये है कि अब सोशलाइज़ेशन भी इफ़ेक्ट करती है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। एकदम बिल्कुल। ठीक। जी। सर इसके पीछे न्यूरोसाइंस क्या है? न्यूरोसाइंस क्या देखिए, कहती है जेलसी? न्यूरोसाइंस इसमें ये होती है कि बेसिकली जो जेलस लोग होते हैं ना, उनके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे हम इमोशनल ब्रेन कहते हैं। ठीक है। ठीक है? वो अमिग्डाला उसे कहते हैं हम, वो स्ट्रक्चर जो अमिग्डाला होता है। तो जेलस लोगों का जो अमिग्डाला है वो हाइपर एक्टिव रहता है हर टाइम। ठीक है। यानी कि जब वो हाइपर एक्टिव रहता है ना, तो वो हर टाइम इनसिक्योर फ़ील करते हैं। तो वो इनसिक्योरिटी की वजह से ही उनको जेलसी फ़ील होती है। अब वो जो इमोशनल ब्रेन एरिया इतना एक्टिव होता है ना, तो एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि जब भी किसी का इमोशनल ब्रेन एरिया ज़्यादा एक्टिव रहता है ना, उनका जो कॉग्निटिव ब्रेन एरिया जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कह लें या लॉजिकल ब्रेन कह लें, वो ऑटोमेटिकली लेस एक्टिव हो जाता है। अब जब वो लेस एक्टिव होता है तो आप रैशनली सोच नहीं सकते फिर। किसी की खुशी देखी ना, तो हम फिर ये खुद नहीं प्लान कर सकते कि यार मैं ऐसे कैसे बन सकता हूँ। ये सोच नहीं फिर डेवलप होती क्योंकि वो ब्रेन एरिया ही आपका लेस एक्टिव है। तो इसका मतलब है कि जब इमोशनल ब्रेन एरिया एक्टिव होता है तो फिर लॉजिकल ब्रेन एरिया एक्टिव नहीं रहता। तो ये दोनों ब्रेन एरिया आपस में इस तरह कनेक्टेड है। तो बेसिक न्यूरोसाइंस इसके पीछे ये है कि जेलस लोगों का जो इमोशनल ब्रेन है वो हर टाइम एक्टिव रहता है। ओवरथिंकिंग में पड़े रहते हैं वो, ठीक है? इसीलिए जेलसी को बड़ा डिस्करेज किया गया है कि जेलसी आपको तबाह कर देती है। क्योंकि आप ओवरथिंकिंग में पड़ जाते हैं, आप प्लान नहीं कर सकते क्योंकि प्लानिंग वाला ब्रेन एरिया आपका काम नहीं करता। किसी की खुशी को देख के ये नहीं कहना कि भाई मैं ऐसे कैसे पहुँच सकता हूँ, ये प्लान नहीं कर सकते। फिर करते क्या हैं? उसको ओवरथिंक करेंगे, उसी की खुशी को फ़र्ज़ करिए उसने फ़ॉर्च्यूनर ले ली है ना, ये सोचेंगे यार इन्हें ये हलाल है पैसा तो इतनी आ सकती। यानी कि इस तरह की चीज़ें सोचेंगे। पॉज़िटिव। ये जो सोचेंगे कि भाई मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल। इस डायरेक्शन में इसलिए जा नहीं सकते कि उनका लॉजिकल ब्रेन एरिया काम ही नहीं कर रहा। तो ये न्यूरोसाइंस है इसके पीछे। इसीलिए नहीं इस्लाम में जेलसी को इसीलिए नहीं डिस्करेज किया गया और ये बड़ा गुनाह बल्कि गुनाह समझा जाता है कि जेलस होना। हसद करने हैं। क्योंकि हसद करना सीधा-सीधा कहते हैं अल्लाह के साथ आपकी जंग है क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी को दिया है कुछ, तो आप कौन होते हो आप उसकी क्वेश्चन तो हाँ, क्वेश्चन उठाने वाले। तो इसीलिए इस चीज़ को क्योंकि मना इसलिए किया गया कि उसमें सिर्फ़ आपकी ही तबाही है, बिल्कुल। उसका कुछ नहीं जाना। जी, सर। आपकी तबाही है क्योंकि आपकी सक्सेस रुक जाएगी, आपकी प्लानिंग रुक जाएगी, आपको खुशी नहीं मिलेगी। आप हर टाइम स्ट्रेस में रहेंगे, वो आप ओवरथिंकिंग करते जा रहे हैं। जी। अगले का सोचना अपने बारे में सोच। जी, बिल्कुल इसके पीछे सारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है पीछे। सर आपने शुरू में जैसे बताया है कि नॉर्मल ह्यूमन इमोशन वगैरह ये किस तरीके से या कब हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल जेलसी जो एक टर्म है, ये एबनॉर्मल जेलसी की तरफ एक नॉर्मल जेलसी एक्सीड करती है? देखिए, मैं कुछ टिपिकल साइन्स एंड सिम्पटम बता देता हूँ। अगर आपने किसी को की चीज़ को देख के आप सोच में इतना पड़ते हैं कि आपको नींद नहीं आती। फ़र्ज़ करें आपके हमसायों ने कोई गाड़ी ले ली है और आपको सारी रात आपको नींद नहीं आई या आप सोच ही जा रहे हैं कि यार ये हो क्या गया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपको उसकी वजह से इतनी परेशानी हुई जिससे आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही। जी। स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, आपसे कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है ना? आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है? आप किसी से जाएँगे तो अगले दिन उठ के किसी से मिलेंगे तो आप उससे गुस्से से मिलेंगे, ठीक है ना? वो कहेगा "हो तेनू होया की है?" बिल्कुल। अब उसके पास जवाब भी नहीं होता कि क्या कहता मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं होता वो, जी। ठीक है? ये इस हद तक भी आपको जेलसी लेके जा सकती। जी। सर हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ ही कि अगर जैसे आपने बता दिया कि ये इसके सिम्टम्स वगैरह और हमें या हमारे एरिया हमें नज़र आ रहा हो कि बंदा जेलस हो रहा है, तो क्या-क्या ऑप्शंस हैं ऐसी जिनके थ्रू हम कह लें जेलसी को कंट्रोल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं? क्या ऑप्शंस आप बताएँगे? देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब भी आपके साथ कोई ब्रेन से रिलेटेड इश्यू हो ना, तो उसको होलिस्टिकली मैनेज किया जाता है। यानी कि एक आध अप्रोच काम नहीं आती। लेकिन मैं आपको एक अप्रोच ये बता देता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकली आपने पहले तो एक्सेप्ट करें कि ये मुझे मसला है। बस सिम्पटम्स होने चाहिए।
यानी कि आपने अगर खुद को आप मैनेज करना चाहते हैं ना, तो पहले तो आपने एक्सेप्ट करना है कि यार ये मुझे मसला है। जब ये आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तो समझिए आधा मसला आपका हल हो गया, क्योंकि फिर आप हल की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आगे छोटे-छोटे कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, कुछ मैं आपको लाइक कोशिश ये करें कि आप कंपैरिज़न ना करें। किसके पास कितना है, मेरे पास कितना है, इस चक्कर में ना जाएँ। आपके पास जितना आप माइंडफुल रहें, आपके पास जितना है ना, कल आपने इससे ज़्यादा करना है। ठीक है। चाहे वो काम की शक्ल में हो, चाहे कोई चीज़ लेनी हो। यानी कि आपने एक टारगेट सेट करना है कि भाई इस माह मैंने ये काम किया, अगले माह मैंने ये करना। अगर आप माइंडफुल हो कि उस पे फ़ोकस करेंगे ना, आपको दूसरे की चीज़ जब नज़र आएगी ना, तो वो छोटी नज़र आएगी, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। एक तो कंपेयर ना करें, एक्सेप्ट करें अपने आप को, फिर कंपेयर ना करें, फिर अपने काम पे फ़ोकस करें, ठीक है ना? अगर फिर भी आप नहीं ना कर पा रहे, शायद फिर आपकी बायोलॉजी में कोई मसला है। हो सकता है आपका सेरोटोनिन बहुत कम हो, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन वाले वो कम हो, ऑक्सीटोसिन की कमी हो, ठीक है। ठीक है ना? आप में सेल्फ एस्टीम लो, जिन लोगों में मैंने आपको बताया, जिन लोगों में सेल्फ एस्टीम लो होती ना, उनमें जेलसी ज़्यादा होती, ठीक है ना? तो वो अपनी सेल्फ एस्टीम को बेहतर कर सकते हैं, आप न्यूरोट्रांसमीटर को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना? आप स्ट्रेस में हैं, इसको बेहतर करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, ठीक है? स्ट्रेस मैनेज कैसे कर सकते हैं आप? फर्ज़ करें आपका ब्रेन ओवरबर्डन हो गया, ठीक है ना? आप अपने ब्रेन को ओवरबर्डन क उसका कम कैसे कर सकते हैं? आप फूड ऐसी खाएँ, रिलैक्सिंग फूड खाएँ, ठीक। ठीक है ना? फिर भी अगर आपके पास फ़र्ज़ करें रिलैक्सिंग फूड में क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे विटामिन सी जैसी चीज़ें खाएँ, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। हो सकता है आपके ब्रेन को ज़रा धचका लगे, तो आप रिलैक्स फ़ील करेंगे ना, तो आपका जो सोचने वाला ब्रेन है ये एक्टिव होगा। फिर आप सोचेंगे यार मैं इसकी खुशी से मुझे क्या है? मैं अपना काम क्यों ना करूँ? फिर आप अपने काम पे फ़ोकस करेंगे, फिर आप उससे निकलेंगे। और फिर भी अगर आप नहीं निकल पा रहे, तो किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले लीजिए। हो सकता है आपको वो किसी तरीके से निकाल ला। डिपेंड करता है ना कि जेलसी की वजह क्या है, और भी क्या फैक्टर्स हैं? पीछे रूट कॉज़ क्या है। तो रूट कॉज़ हो सकता है साइकोलॉजिस्ट जब लेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर दारा, आपने इतने अच्छे से जेलसी को एक्सप्लेन किया। आई होप हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो जेलसी को किस तरीके से प्रिवेंट करें या एक नॉर्मल जेलसी में और एबनॉर्मल जेलसी में उनको डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, और अगर आप किसी और टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियोज़ पे ज़रूर बनाएँगे। थैंक यू सो मच।